राम राम जी। हम अब आगे चलते हैं अपने वीडियो में। हमने ग्रेसन तक का काल विभाजन देख लिया था। अब हम मिस्र बंधु का देखेंगे। मिस्र बंधु जी हैं जिनकी रचना है मिस्र बंधु विनोद। पहले हम देख लेते हैं। मिस्र बंधु 3 भाई थे। पहले हैं शुकदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी। मिस्र बंधु ने अपनी रचना मिस्र बंधु विनोद में 8 कालखंड किए हैं। इनके कुल 4 भाग हैं, जिसमें प्रथम 3 का प्रकाशन उन्होंने 1913 ईस्वी में किया। चतुर्थ का प्रकाशन 1934 ईस्वी में किया। कुल कवि हैं 5000। प्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद ने कवियों को श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है बृहत्त्रयी, मध्यमत्रयी और लघुत्रयी। इनका ग्रंथ प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ रहा है। जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से ही लिए हैं, जिसमें मुख्यतः रीतिकाल के जो कवि हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहाँ से लिए हैं? मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिस्र बंधुओं ने अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट किया है। तो मिस्र बंधु विनोद का हमने देख लिया। मिस्र बंधु विनोद की रचना है मिस्र बंधु विनोद। 8 कालखंड में बांटा है इन्होंने। कुल कवि है 5000। प्रथम इतिवृत्तात्मक इतिहास यानी घटनाओं के आधार पर वर्णन किया है। इन्होंने कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा है। साथ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवियों का जो परिचयात्मक विवरण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिया है वो कहाँ से लिया है? मिस्र बंधु विनोद से लिया है। आगे है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इनका जो रचना है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में। लेकिन ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पहले सर्वप्रथम नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी सप्त सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से। तो शीर्षक क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। बाद में इसे विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का नाम दे दिया गया, जिसे हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। इसमें कुल कवि है लगभग 1000 के आसपास। 1940 में इसको संशोधित संस्करण प्रकाशित हुआ। किसका? हिंदी साहित्य का इतिहास बुक का। हिंदी सप्तसागर की भूमिका के निर्माण में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और श्याम सुंदर दास जी का योगदान रहा है। तो हिंदी सप्तसागर की जो भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है वो लिखने में सहायता की है स्वयं एक तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं ही, दूसरे रामचंद्र वर्मा और श्याम सुंदर दास जी। शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की व्याख्या की है। शुक्ल ने वैज्ञानिक, विकासवादी व समालोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। अब मोस्ट बात यह है, देखिएगा, हिंदी का प्रथम विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास है। हिंदी का प्रथम प्रवृत्तिमूलक इतिहास है। हिंदी का प्रथम विधेयवादी इतिहास है। प्रथम व्यवस्थित इतिहास कौन सा? हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने वो। और रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं पहले जिन्होंने दोहरा नामकरण किया। जैसे आदिकाल को आदिकाल भी कहा है तो वीरगाथात्मक काल भी कहा है। शुक्ल ने अपने ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया है। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ के लिए साहित्य सामग्री कहाँ से ग्रहण की, सहायता ली उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखने के लिए? पहला तो मिस्र बंधु विनोद है जो स्वयं ने कहा है। ब्रज माधुरी रास जिसकी रचना वियोगी हरि जी ने की थी। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। कोविद रतनमाला श्याम सुंदर दास। शुक्ल ने साहित्यकारों के जीवन संबंधी इतिवृत्त यानी घटना चक्र के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन पर जोर दिया। उनको घटनाओं के स्थान पर जो रचनाकार हैं उनका जो साहित्यिक मूल्यांकन था उस पर जोर दिया। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिस्र बंधु विनोद से ही लिया है, ये हमने पहले पढ़ लिया है।
आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनाई का सामना करना पड़ा उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र हैं पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए। श्याम शुक्ल जी कहते हैं ये बात कि मुझे आधुनिक काल की रचना कर रहा था मैं, उसके बारे में मैं जब लिख रहा था तो मुझे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके मित्र पंडित केदारनाथ पाठक जी ने सहयोग दिया। शुक्ल ने अपने पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों को कविवरत संग्रह की संज्ञा दी है। शुक्ल के अनुसार गाथा प्राकृत का और दोहा अपभ्रंश का प्रमुख छंद रहा है। शुक्ल ने केशव, अमीर खुसरो, विद्यापति, रहीम व सेनापति की रचनाओं को फुटकल रचनाओं की श्रेणी में रखा है। अब यहाँ हम देखेंगे जो मोस्ट तो वैसे सारी पंक्तियाँ हैं शुक्ल के कथन। कई बार एग्जाम में कथन आ जाता है, फिर पूछ लिया जाता है कि ये कथन किसने लिखा और किसके बारे में है। तो पहला शुक्ल जी लिखते हैं, सिद्धों और नाथ योगियों का काव्य सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों व दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। काव्य के दो भाग हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य, उनके बारे में कहा है। अब केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता एवं भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में से एक है। ये घनानंद जी के लिए कहा गया है। जिस कवि में कल्पना की संहार शक्ति के साथ भाषा की समझ शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा। ये पंक्ति कथन कहा शुक्ल जी ने है, पर किसके लिए कहा है? बिहारी जी के लिए। इनको आगे है, संत मत इस्लाम के इक्कीसवाद के प्रभाव का सूचक है। तो हमने देखा शुक्ल जी के बारे में पढ़ा है, हमने मिश्र बंधु के बारे में पढ़ा है। इसको लिखिएगा, कथनों पे जोर भी देना है। ये नहीं कि कथन कोई बात नहीं, काफ़ी एग्जामों में आते हैं ये। तो आप आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तक का लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे हम आचार्य प्रसाद द्विवेदी पढ़ेंगे। नमस्कार।